हेलो। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो आपकी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.2 7.3 सॉरी। नहीं सर, टेस्ट की तैयारी करनी थी ना, तो आज किस चीज़ उस का चक्कर टेस्ट में रह था? गया। निकल था ना, और आपने परसों दिया था। ओके ओके। तो अच्छा, अभी 2 कंप्लीट हुई आपकी, ठीक करानी है आज। हेलो। यस सर। ओके। 6.3। 6.3 जो है 7.3 होगी, 6.3 नहीं। सॉरी, 7.3। हम्म। चलो जी 7.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही क्यों नहीं काम कर रहा? डस्ट में लगी हुई है क्या? एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में जो आपके फार्मूले यूज होंगे वो 11th के ही फार्मूले यूज होंगे, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन क्यूब थीटा के। ओके। तो जैसे जैसे आते जाएंगे साथ के साथ ही बताता जाऊंगा, सीधे सम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 11th के ही पुराने फार्मूले यूज होने हैं। तो फर्स्ट सम कहता है इंटीग्रेशन करो साइन स्क्वायर 2x+5, साइन स्क्वायर 2x+5 dx। ठीक है। अब हाँ आपने जी। 11th में फार्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अगर कहीं आपके पास हो तो आप उसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ओके। तो यदि थीटा बाय 2 हो तो थीटा लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो थीटा आएगा इसका ट्वाइस आएगा। अब यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर थीटा है ये, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, which प्लस। is twice of 2x+5 upon 2 dx। ओके। तो ये हमारा हो गया 1 हाँ बाय जी। 2 dx। सेपरेट कर लिया दोनों को अलग अलग। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 टू द 4x+10 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा x/2 माइनस वन दोनों तो बाय हाफ से हाफ से 2 कट जाते हैं आपके। जी। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है ना। तो 1/2 अलग हो गया, -2 कॉस 2, 2 को 2 मल्टीप्लाई किया 4x+10 हो गया, और ये 1/2 इधर आ गया। अब ये x/2 हो गया, ये हम कॉस से का करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन। साइन। तो माइनस साइन, नहीं साइन होगा ओनली। साइन होता है। हाँ वो डिफरेंशिएशन होता था। साइन थीटा यानी साइन ऑफ 4x+10 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x से 4 आ गया, प्लस सी। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ गया x/2 माइनस साइन ऑफ 4x+10 अपॉन 4 टू जा 8 प्लस सी। ठीक है। सेकंड सम देखें।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x dx। फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला बोलो। सर 2 थीटा साइन ए कॉस बी, अच्छा वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये साइन 7x माइनस साइन x dx हो गया। साइन थीटा का कॉस थीटा यानी कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस x प्लस c। ओके, ठीक है भाई। यस तो थर्ड सम पे चलते हैं। साइन का तो माइनस कॉस होता है ना, हाँ जी सॉरी ये माइनस कॉस 7x अपॉन 7 आएगा, ये प्लस कॉस x आ जाएगा। थर्ड सम, एक मिनट में जरा पानी पी के आ रहा हूँ नवदेश, ठीक है। थर्ड सम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स cos 4x cos 6x dx। सर हेलो, सर वो cos 2x होगा पहला cos 2x है, हाँ मैंने कहाँ से देख लिया sin 2x। नीचे वाला है 6 ऐसा हो सकता है, चलो ये है। तो फिर वही आईडी बनाओ, 1/2 से डिवाइड कर लो, 2 cos 2x cos 4x और cos 6x को अलग ले लो, 2 cos a cos b। आईडी क्या होगी? cos a plus b minus cos a cos प्लस a b, minus b तो cos 6x हो जाएगा प्लस cos a माइनस b। a 4x को ले पता लेते नहीं हैं ना, किसी को भी आगे पीछे लिख शायद सकते माइनस हो। होता है तो ये cos 2x वैसे भी cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। तो ये cos स्क्वायर 6x हो गया आपका प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x Alpha x
अपॉन 2 प्लस 1/2 बाहर था आपका, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसे फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे dx भी आपको लिखना चाहिए जब सेपरेट किए हैं तो। ये 1/4 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का साइन sin 12x बाय 12 अपॉन 12 प्लस 1/4 अलग कर लें, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आपका x अपॉन 4 आ गया, प्लस sin 12x अपॉन 48 प्लस 1/4 sin 8x अपॉन 8 sin 4x अपॉन 4, ये आपका हो गया x अपॉन 4 प्लस sin 12x अपॉन 48 sin 8x अपॉन 32 sin 4x अपॉन 16। ठीक है, फोर्थ सम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारे पास साइन 3 थीटा की आईडी होती थी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, ये इधर आ जाएगा तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये वाली आईडी भी यहाँ अप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते थे। दूसरा तरीका, इसी में से एक साइन को डिटैच कर लो, साइन 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वेयर 2x प्लस 1। अब जो इवन में जहां साइन की पावर आ रही है वहां साइन स्क्वेयर को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 2x प्लस 1 dx। कॉस 2x प्लस 1 को t पुट कर दो, तो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx माइनस dt बाय 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वेयर और बाकी माइनस dt बाय 2। तो 1/2 ये हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएं तो टी स्क्वेयर माइनस 1 dt 1/2 टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। तो 1/2 जो टी था कि टी क्या रखा था हमने, cos 2x plus 1 cos 2x प्लस 1, तो हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 बाय 3 माइनस cos ऑफ
2x प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो कहीं भी यदि ऑड पावर हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जैसे साइन क्यूब है, साइन की 5 है, तो एक साइन थीटा को अलग डिटैच कर लो, बाकी जो इवन पावर होंगी उसमें साइन स्क्वायर है तो उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर है तो उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, और फिर एक को टी पुट करके दूसरा इजीली हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फोर्थ सम कराया। फिफ्थ सम, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो फिर किसी भी एक की, जैसे इसमें तो हमने केवल एक साइन था, अगले वाले सम में दो दे रखे हैं हमें, फिफ्थ में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो किसी भी एक की अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ जाएंगे। मान लो मैं साइन को हटाता हूं, तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने यहाँ, ये आपका कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही है, इस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, और ये आपका कॉस क्यूब एक्स dx। फिर वही पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, नाउ पुट cos x is equal to t, so that minus sin x dx is equal to dt, और sin x dx is equal to minus dt। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू माइनस डी टी, माइनस को अंदर ले जाएं तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी क्यूब डी टी, विच इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 5 माइनस टी रेज टू पावर 3 डी टी। ऑन फर्दर सॉल्विंग, t raised to power 6 upon 6 minus t raised to power 4 upon 4 plus c। जब t raised to power 6 करेंगे, t था cos x, cos raised to power 6x upon 6 minus cos raised to power 4x upon 4 plus c। ठीक है, जैसे हमने साइन को डिटैच किया था वैसे कॉस को भी डिटैच कर सकते थे, तो आंसर साइन में आता। फिर सिक्स सम अपने आप करोगे, इसके जैसा मैंने आपको सम कराया थर्ड, तो सिक्स डू योर सेल्फ, लाइक थर्ड सम। Now seventh do yourself, जैसा सेकंड सम कराया मेरे ख्याल। लेकिन लेकिन उसमें साइन और कॉस, बात नहीं, टू साइन ए कॉस भी फार्मूला बन जाएगा, इसमें टू साइन ए साइन भी बन जाएगा, ठीक है ना। वो फार्मूला बनाना है, 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा देना, सवाल हो जाएगा। एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो टेन को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं,
इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, जब भी tan स्क्वायर आए तो हम उसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता होता है। तो अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो वो tan थीटा होता है अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1/2 माइनस 1 का हो गया x प्लस सी, तो आपका आ गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी। नाइन्थ सम, नाइन्थ, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब सेपरेट कर लिया इन्हें, सर sec x का इंटीग्रेशन होता है? हाँ जी, sec x का sec x का हमने log sec x प्लस tan x बताया था ना इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सर इसको इन्वर्स करके इसकी पावर -1 लेके फिर वो लॉग में आ जाएगा। नहीं, इनवर्स और फिर करके नहीं इसको कर सकते ना बच्चे। 1 प्लस कॉस एक्स वो x के लिए होता है, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए log 1 प्लस कॉस एक्स नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री में वो अलजेब्रिक फार्मूले नहीं लगेंगे। हेलो, हाँ जी। क्या कहना चाहते हो, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ ये cos x अपॉन 1 प्लस cos x को इन्वर्स करके उसका और -1 हो जाएगी। फिर जब हम प्रोडक्ट टूल उसको इसमें नहीं इंटीग्रेट होता ना, करेंगे डिफरेंशिएशन में होता था प्रोडक्ट टूल। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? दो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या आपको उनका इंटीग्रेशन करना आता है? इसे फिर इसको स्प्लिट कर लेंगे ना, वो sec x प्लस 1 आ जाएगा। करके देखना, हो जाए तो मुझे भी बता देना, ठीक है। आप यहाँ पे लिख के दिखाओ क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लिखो, फिर मुझे पता चले आप कहना क्या चाह रहे हो, फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट सर मैं फोटो खींच के भेजता हूँ, या मैं बाद में करके भेज दूंगा आपको। आप ठीक है, पहले ऐसे नहीं होगा नहीं वैसे, जैसे आप कह रहे हो ना बेटा, आप कह रहे हो कि भाई cos x से डिवाइड करने की कह रहे हो क्या? इसको इन्वर्स करके फिर उसको स्प्लिट कर देंगे। भाई आप ये कह रहे हो cos x इंटू 1 प्लस cos x की पावर -1, क्या ये कहना मैं चाह रहे करके हो? भेज दूंगा। हाँ, नहीं सर, cos x भी नीचे आएगा, cos x भी नीचे आएगा? पूरे के -1 पावर में। नहीं हो सकती। अच्छा, एक मिनट, चलो, आप स्प्लिट कर सकते हो उसको। हो गई। तो अब सर आप ये क्या, लॉग आ गया इसका। नहीं इसका नहीं आ सकता ना अब आप कैसे करोगे? आप ये कह रहे हो 1/cos x लिख दोगे आप इसे, और ये cos x का ये -1 पावर, तो ये आपका sec x प्लस 1 आ गया पावर -1, यही तो कह रहे हो आप। यस सर। लेकिन हम इसे log sec x प्लस 1 नहीं लिख सकते। वो जो पावर है वो फार्मूला x पे अप्लाई होता है, sec x पे अप्लाई नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 1/x वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अगर होता तो फिर तो आप सीधा ही 1/cos x जो sec x होता है इसे डायरेक्ट log cos x कह देते। भाई 1/x ही तो, यानी कि ये अगर x मान के चलें तो log ऑफ cos x अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख देते। हेलो, ठीक है सर। तो ये होता नहीं है इंटीग्रेशन में, एप्लीकेबल नहीं है।
तो यहां से हम इसे आगे -1/1 प्लस कॉस एक्स, -1 बाहर ही ले लिया था पहले हमने, तो 1/1 प्लस कॉस एक्स dx, ये आपका सिंपली dx आ गया। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, dx का x आ गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2 dx विच इज इक्वल टू x -1/2 sec स्क्वायर थीटा का tan x बाय 2 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय 2। हाफ से हाफ करके 2 से 2 गया, x माइनस टेन एक्स बाय 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th सम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 4 x dx, हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 होल स्क्वायर, बता देना क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 a माइनस बी होल स्क्वायर की आईडी 1/4 पहली बाहर ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 अब इस पूरे का यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1/4 बाहर था, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया x प्लस ये 1/2 बाहर आएगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन थीटा होता है तो साइन 4x अपॉन 4 माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 1/4 पूरे के बाहर था, और चेक कर लेते हैं एक बार। वन बाय फोर यहाँ पूरे के बाहर है ना, तो इसलिए 1/4 पूरे के ही बाहर रखना है हमने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस ये x बाय 2 था 4 से यहाँ तो x अपॉन 8 हो गया प्लस साइन 4x 4 4 जा 16 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c, तो 1/4 बाहर ही ले लो या चलो ऐसे ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 8 ये 4 2 जा 8 8 4 जा 32 आना चाहिए ना यहाँ, नीचे 16 ही होगा, नहीं 32 होगा, 32 है ना। एक मिनट जरा एक बार चेक कर लेते हैं पीछे बैक में, सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं।
साइन रेज टू पावर 4x था हमारे पास, ठीक है। हमने उसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, ठीक चल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4 बाहर ले लिया, -2ab, ठीक है। इसको मैंने 1 प्लस कॉस 2x 2 2 जा 4 लिख दिया, ठीक है, ये भी ठीक है, 32 ठीक है। x/4, ठीक है, x/2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 4 जा 32 आएगा यहाँ। यहाँ 32 आएगा, साइन 2x/4, ठीक है। तो 3x/8 हो गया, प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। 11th आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से है। 11th डू योर सेल्फ। 12th सम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, equal 1 minus cos square x. 1 minus cos square x लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, फिर ऊपर ही आपका 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, इजी था, 1 प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स, थर्टीन देखें, इंपॉर्टेंट भी है, पहले आया हुआ है 13 सम। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x का फार्मूला मेरे पास, cos 2 थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। सिमिलरली cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। So 2 a square minus b square cos x plus cos alpha a minus b cos x minus cos alpha upon cos x minus cos alpha dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा ऐसे ही रहेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इट मीन्स ये हमारा आ गया 2 sin x प्लस x cos अल्फा
प्लस सी। समझ में आया नहीं आया यहाँ पे? एक्चुअली हम इसे अलग अलग सेपरेट कर लेते तो ये मेरा आता 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस cos अल्फा बाहर लेते, इंटीग्रेशन ऑफ dx। cos का भाग कर दिया। हाँ, cos x का sin x आ गया, cos अल्फा क्योंकि कांस्टेंट था बाहर है तो dx का इंटीग्रेशन x आ गया। तो 13th हो गया है आपका। 14th क्वेश्चन। पता कैसे लगेगा कि एंगल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? नहीं, जब x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा ए बी सी ये सब कांस्टेंट ही होंगे। x को छोड़ के बाकी के जो टर्म होंगे वो कांस्टेंट एज्यूम करोगे। 14th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। तो cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 को नहीं तो हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अदरवाइज फार्मूला लर्न कर लो, 11वीं में मैंने आपको कराया भी था कि जो 1 प्लस sin 2x होता है हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और कहीं 1 माइनस cos 2x हो, सॉरी 1 माइनस, हाँ 1 माइनस sin 2x हो तो हमारा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली हम ऐसे कह देंगे cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। एग्जाम में तो लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, पूरा लिख दो। 1 को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख दो और sin 2x को 2 sin x cos x लिख दो। अगर यहाँ साइड में आप आईडी बता देते हो क्योंकि वी नो दैट, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ पुट cos x plus sin x is equal to t. So minus sin x plus cos x dx is equal to dt. तो ऊपर वाला आपका dt में चला गया, नीचे आपका आ गया t स्क्वायर। तो t रेज टू पावर माइनस 2 dt, t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो आपका आ गया माइनस 1 अपॉन t प्लस c, तो माइनस 1 अपॉन cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है भाई, बाकी के सम आप अपने आप ट्राई करोगे, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कल डिस्कस करेंगे। पूरी कंप्लीट करनी है। पूरी करनी है। आवाज कम आ रही है आपकी नवदीश। क्या पूरी करनी सर? आवाज नहीं आ रही, आवाज। सर पूरी करनी है। हाँ पूरी करनी है। अब सवाल ही कितने रह गए इसमें? एक भी तो रिपीट करूंगा। क्यों भाई? चलिए कोशिश करता हूँ। 14 तक तो मैंने करा दिया आपको, है ना। टोटल सम है इसमें 23 4 हैं, 10 और 11 सम और रह गए हैं। आपको तो और एक दो सम करा देता हूं मैं आपको। नहीं सर कर लूंगा। हिंट दे दूं क्या? कर लूंगा।
ये तो सर। बोलो बोलो, हिंट दूं? हाँ जी सर, हाँ जी आवाज नहीं आ रही यार, आपकी आवाज कम आती है मेरे पास। सर, दे दो हिंट। ठीक ठीक ठीक, देखो। फिफ्टीन सम इंटीग्रेशन ऑफ tan cube 2x इंटू sec 2x है। ठीक है जी, इस tan क्यूब में से एक tan को हटा दो, तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। और इस tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू यहां आ जाएगा sec 2x tan 2x। अब पुट कर देना इसमें sec 2x को t। सर। अच्छा ठीक है। एंड डू योर सेल्फ। 16 सम इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to power 4 x dx। तो आप इसे लिख सकते हो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो इंटू tan स्क्वायर x dx। मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है भाई, इसमें तो tan x को t पुट कर दो, तो sec स्क्वायर x dx dt में आ गया। ये तो आपका हो गया टी स्क्वायर डी टी। यहाँ tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लो, तो आपका हो गया टी क्यूब बाय 3 sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, पूरा ही कर दिया। ठीक है सर, बाकी मैं कर लूँगा। है ना, तो देख लो, हिंट से इजी हो जाएंगे, मुझे हिंट देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 17th है, इसको ना अलग अलग सेपरेट कर लेना, साइन क्यूब एक्स अपॉन ये अलग सेपरेट। सेपरेट कैसे करोगे, जो साइन क्यूब एक्स के अपॉन में अलग लिख लेना इसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन अलग लिख लेना। अब ये कैंसिल कर देना जो कैंसिल होते हैं, तो उसके बाद इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। तो केवल सेपरेट करके काम हो जाएगा 17th में। 18th cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेना, यानी cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला अप्लाई कर देना ऊपर, उसके बाद इजीली सम हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 19th साइन एक्स
इसमें जो 1 है इसको ऊपर लिख देना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 19th ट्रिकी है, ऊपर वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना और उसके बाद सेपरेट करना जैसे 17 में किया है। सम हो जाएगा इजीली। 20th में सीधा cos 2x की आईडी लगा देना ऊपर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद इजीली सम हो जाएगा। 21st साइन इनवर्स cos x दे रखा है आपको। पाई बाय 2 माइनस cos यस इनवर्स cos x को ना साइन 90 माइनस थीटा लिख देना ना, ऐसे भी हो जाएगा। साइन में कन्वर्ट कर लेना, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन से इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। 22nd के लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, आरडी में सॉल्व भी हैं इस तरह के 4 समय, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है 22nd से रिलेटेड। ट्वेंटी सेकेंड के लिए एग्जाम्पल देख लेना एनसीईआरटी का। ठीक है सर। इसके जैसे 4 सम हैं और आरडी में आपको 3-4 सम मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चारों पार्ट आपको आने चाहिए। थोड़ा सा टैक्ट है, कोई दिक्कत आए तो मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट टाइम आपको। ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिनिश। तो कल तक पिछला काम और ये काम भी करके दो और फिर कल आगे काम कराते हैं आपको। और मैंने आपको सिलेबस भेजा था जो डिलीट हो गया है 2020-21 के लिए ना। हाँ जी सर, देखा है। हाँ, तो उसे एक बार देख लेना। लेकिन जो चीजें डिलीट हुई हैं वो भी हमें करनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें हैं आगे। अगर वो मेथड हमें नहीं आता तो फिर हम वो काम आगे नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ मेथड को कर लेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। और कैसी रही आज की क्लास? ठीक थी। हाँ जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक थी, अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छी थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।